हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पीटी सिलेबस पर आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज की इस वीडियो में सिलेबस क्रमांक नंबर 8वां जो है, जिसमें कि सामान्य हिंदी दिया हुआ है। 5 प्रश्न 5 नंबर के आने हैं। साथ ही इसमें 9 टॉपिक है, तो 9 टॉपिक में जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, आपने अगर टू द पॉइंट नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पर जो है वो आप देख लीजिए, या PDF जो है डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने क्या पढ़ा है, आपके काम की क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 1 व 2 में दिए गए वाक्यांशों के लिए शब्द का आपको चयन करना है। पहला प्रश्न है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसको आप एक शब्द में क्या कहेंगे? सही जवाब होगा अच्युत। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं, उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है अटल। और जो दिया ना जा सके, उसके लिए एक शब्द में आप कहेंगे अधीय। ठीक है। तो दोस्तों, आप टू द पॉइंट नोट वाले में ज़रूर देखिए, वहाँ वाक्यांश के लिए बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पेपर में 9 टॉपिक दिए गए, हिंदी में आने हैं मात्र 5 क्वेश्चंस। तो सभी टॉपिक से जो है अगर एक एक क्वेश्चंस पूछेंगे तभी 9 टॉपिक होंगे, 9 क्वेश्चन होंगे। तो 9 क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाएगा, तो इसका मतलब है इन्हीं 9 टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो 5 टॉपिक से तो कवर ही करेंगे। और वाक्यांश के लिए एक शब्द तो आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हों, एक शब्द में आप क्या कहेंगे? सही जवाब होगा अवीरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, ऊपर की ओर उछाला हुआ एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा उत्क्षिप्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 4, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, उसको कहा जाएगा एक शब्द में तर्क सम्मत। प्रश्न संख्या 5, जो देने योग्य है, इसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो देने योग्य है, दे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो ये है उपयोग या प्रयोग, दोनों हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए एंड सी। प्रश्न संख्या 7 है, जो मोक्ष चाहता हो, उसके लिए एक शब्द। देखिए, 2 आंसर तो नहीं होते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि कभी कभी कोई क्वेश्चन डिस्प्यूटेड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए डिस्प्यूटेड ही है। ठीक है, 2 आंसर आप लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जो मोक्ष चाहता हो, उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? तो एक शब्द में होगा मुमुक्षु। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ए और बी दोनों दिख रहा है, मोमोच लिखा है। ठीक है, तो बस आप मान कर चलिए कि जो आपका यहाँ पर मेन मोटिव है, आपको यहाँ पर प्रश्न देखना किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहे हैं, तो 2 में से कोई भी आप चूज करिए, हो सकता है मिसप्रिंट हो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ क्या होगा? मोमोछू। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, एक शब्द में अप्रमेय। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 9वां प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए पतित। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, एक शब्द में क्या होगा? विधेयक। ऑप्शन सी।
गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी दत्तक। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा एक शब्द में आप क्या कहेंगे? जिजीविषा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 13वां है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्णन के बाहर है उसको वर्णनातीत कहते हैं, क्या यह सही है? तो यह बात बिल्कुल सही है। जो देखा ना जा सकता, जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अदृश्य। तो यह भी सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, जो आमिष नहीं खाता उसको आप क्या कहेंगे? जो आमिष नहीं खाता, यानी जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द में होगा क्या? सामिष नहीं, उसका होगा निरामिष कहेंगे एक शब्द में, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जो पहरा देता है उसको प्रहरी कहते हैं, यह भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14वां है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश में एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15वां है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी निशाचर। जो खाने योग्य न हो, ऑप्शन ए अखाद्य। जिसके पास घर न हो, एक शब्द में कहेंगे अनिकेत। ऑप्शन बी। जो मुश्किल से प्राप्त हो के लिए एक शब्द में, सही जवाब होगा ऑप्शन सी दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 19, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी। ऑप्शन डी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है एक शब्द में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता। 21, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन सी इंद्रियातीत। क्या है? इंद्रियातीत। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। तो जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द में क्या आंसर होगा? अवज्ञ है, या ऑप्शन बी अल्प है, या ऑप्शन सी अल्पज्ञ। क्या? अल्पज्ञ, ठीक है। या ऑप्शन डी सर्वज्ञ। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? अल्पज्ञ। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर वही बात पूछा जा रहा है कि जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? सही जवाब होगा लौकिक। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, यानी आदि से अनंत तक। आदि से अनंत तक एक शब्द में क्या होगा? तो आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आदुपांत।
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 25, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है। जो कम जानता है उसके लिए अल्पज्ञ रहा, अभी देख कर ही आ रहे हैं। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? सर्वज्ञ, ऑप्शन ए। 26, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द, ऑप्शन ए भावी। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है कि किसके लिए जो है यह एक शब्द है, किस वाक्यांश के लिए। इन 4 वाक्यांश दिए गए हैं, इनमें से चूज करना है कि कौन से वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको आप कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 28, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती है। तो रेखांकित जो वाक्यांश है यानी जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? सही जवाब होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर होगा जिजीविषा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रायश्चित। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनियमित क्या है? अनियमित वाक्य के लिए उचित वाक्यांश का जो है चयन करना है। यानी 4 वाक्यांश दिए गए हैं, इनमें से चूज करके बताना है कौन से वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनियमित। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो नियमानुकूल हो, जो नियमानुकूल ना हो, ठीक है, क्योंकि अनियमित है। तो जो नियमानुकूल ना हो उसको आप क्या कहेंगे? अनियमित। प्रश्न संख्या 31 है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी आक्रांत। प्रश्न संख्या 32 है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंतरिक्ष। प्रश्न संख्या 33 है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राणदा, तो प्राणदा, यहाँ पर प्राणदा जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, किस वाक्यांश के लिए होगा? तो जीवन देने वाली दवा को आप क्या कहेंगे एक शब्द में? जीवन देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्राणदा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34 है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए एक शब्द। सही जवाब होगा तिरस्कार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, एक शब्द में आप कहेंगे कि वह बड़ा निर्मम है। प्रश्न संख्या 36 है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनुपम। प्रश्न संख्या 37 है, दूसरों की बातों में दखल देना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सही जवाब होगा हस्तक्षेप, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, जो कम खर्च करता हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मितव्ययी। 39 पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को एक शब्द में आप क्या कहेंगे? ईशान कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40 है। दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्पों को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। इसके लिए एक शब्द में आप कहेंगे आंसू कवि। ऑप्शन डी। 41 प्रज्ञा चक्षु, यानी जो एक शब्द दिया हुआ है प्रज्ञा चक्षु, तो प्रज्ञा चक्षु जो यह किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। 42 जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? जो आँखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। 43 बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन सी, निर्निमेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 44 है। जो धरती फोड़कर जन्मता है स्वयंभू ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन बी है जन्म जात है। ऑप्शन सी ले लीजिए जरायुज। क्या? जरायुज। ऑप्शन डी उद्भिज। क्या है? उद्भिज। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उद्भिज। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है। खाने की इच्छा एक शब्द में, तो खाने की इच्छा को एक शब्द में कहेंगे बुभुक्षा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 46 है। एक ही समय में वर्तमान। सही जवाब होगा ऑप्शन सी समसामयिक। ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। 4 वाक्यांश दिए गए हैं। इन वाक्यांशों में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है पार्थिव? आपको चूज करके बताना है। तो सही जवाब होगा दोस्तों जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको एक शब्द में कहा जाता है पार्थिव। प्रश्न संख्या 48 जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहा जाता है एक शब्द में? सही जवाब होगा निपात। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49 जंगल में लगने वाली आग एक शब्द में क्या कहेंगे? उस आग को जंगल में जो लगने वाली होती है उसको कहा जाएगा दावानल। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50 है। जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द में कहेंगे, जहां पर लोगों का मिलन हो वहां उसको एक कहेंगे सम्मेलन। प्रश्न संख्या 51 है। जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो उसको कहेंगे
व्याकरण। ऑप्शन सी, क्या कहेंगे? व्याकरण। प्रश्न संख्या 52 है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। सही जवाब होगा, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उसको एक शब्द में कहा जाता है पारितोषिक। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 53, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। ऑप्शन डी, प्रणय। प्रश्न संख्या 54, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। ऑप्शन सी, कलंक। शस्त्र क्या है? तो उपयुक्त शब्द का चयन करना है यहाँ पर। तो कौन से वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा शस्त्र? तो दोस्तों सही जवाब होगा, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको कहा जाता है शस्त्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 56, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए, वीतरागी। 57, जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 58, जो कानून के विरुद्ध हो। उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सही जवाब होगा, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 59, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजीत। ऑप्शन सी। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए, धनी है। ऑप्शन बी, सवर्ण है। ऑप्शन सी, श्रेष्ठ। क्या? ऑप्शन सी आप ले लो, श्रेष्ठ। और ऑप्शन डी, कुलीन। ठीक है, तो कुलीन है, श्रेष्ठ है। सही जवाब आप क्या कहेंगे? उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को कहेंगे कुलीन। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 61 है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो यह रिपीट हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया एग्जाम में, तो इसको आप क्या कहेंगे एक शब्द में? दावानल। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63 है, 62 डिस्प्यूटेड इसलिए स्किप कर दिया। 63 दे रखा है कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो पीछे चलने वाला यानी ऑप्शन ए, अनुगत, फॉलोअर। ठीक है, आगे 64, किसी कथन पर सहमत होना। ऑप्शन डी, सहमति। 65, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन डी, अनव्यागत। क्या होगा? अनव्यागत। ऑप्शन डी। 66 है, गोद लिया हो पुत्र, तो ये भी रिपीट हो गए क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा सही दोस्तों? दत्तक। प्रश्न संख्या 67, जो मापा ना जा सके। तो जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 68 है, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो, एक शब्द में क्या कहेंगे? कृतज्ञ, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 69, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, निराकार। प्रश्न संख्या 70 है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, एक शब्द में क्या कहेंगे? कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ऑप्शन सी, कृपण। क्वेश्चन नंबर 71, पर्वत की तलहटी को एक शब्द में क्या कहा जाता है? पर्वत की तलहटी को कहा जाता है उपत्यका, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 72 है, किसी की सहायता करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, किसी की सहायता करने वाला अर्थात सहचर, ऑप्शन सी। भला चाहने वाला अर्थात ऑप्शन सी, हितैषी। प्रश्न संख्या 74 है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, उसे क्या कहा जाता है? तो स्वार्थी और मतलबी दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, जो कि ऑप्शन ए और सी दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, अरण्य चंद्रिका, तो कौन से वाक्यांश आप यहाँ पर सही अर्थ बताएंगे? तो अरण्य होगा यानी निरर्थक भाव, श्रृंगार चंद्रिका। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अरण्य चंद्रिका का अर्थ है ऐसी चंद्रिका, दैट इज श्रृंगार या शोभा, जिसे देखने या समझने वाला कोई न हो, अर्थात निरर्थक बनाव, श्रृंगार, ढेर राशि आदि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।